बाइबल में लिखा है, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अभी जितने कोई हम सब जवान हैं, इस जवानी के समय में हमें परमेश्वर को याद करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसमें हमें जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि विपत्ति का दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जितने कोई हम यहाँ जवान लोग हैं, तो जवान जब हम हैं तो हमारे पास में ताकत है, बुद्धि है, क्षमता है। ये सारा चीज को हमें परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारे पास सपना तो होगा, हमारे पास में बुद्धि तो होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं रहेगा। और इसलिए अभी जितने कोई हम जवान हैं, आपको और मुझको ये जीवन प्रभु की महिमा के लिए हमें देना है। अभी आपके पास में बहुत सारा क्षमता है, बुद्धि है, और जितने अभी छोटे हैं, आप परमेश्वर का भय में आप अच्छा से अपने जीवन को आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है। अभी आप लोग छोटे हैं और आपके सामने में एक बड़ा जिंदगी है, जहां आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि आप अभी से ही बहुत सारी चीजों को सीखते हुए जाएंगे, बाइबल की बातों को सीखेंगे, इसी तरह से बहुत सारा क्षमताएं जो हैं उन सारी चीजों को यदि आप सीखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर का संगति में ना आकर के ये जवानी को हर प्रकार की चीजों में वो बर्बाद कर देते हैं, और बाद में जब उनका जीवन आगे बढ़ता है, वो शादी हो जाते हैं, और उसके बाद इस संसार का जो जीवन वो जीते हैं, पारिवारिक जीवन, तो उनके जिंदगी में बहुत सारा चीज का कमी होने के कारण से वे अपने जीवन में आगे सही रीति से नहीं चल पाते हैं। उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। और इसलिए अभी ही हमें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्षमताओं को दिया है, अच्छी चीजों को दिया है, उन सारी चीजों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से प्रत्येक जन, हम लोग सब अच्छे लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको अच्छा बनाया है, और हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी खूबियों को उसने दिया है। किसी को अच्छा गाने के लिए परमेश्वर ने दिया है वरदान, इसी तरह से किसी को अच्छा बजाने वाला के रूप में परमेश्वर ने चुन करके रखा है, किसी को अच्छा वर्शिप लीडर के रूप में परमेश्वर चुना है, किसी को अच्छा प्रचार करने वाला के रूप में चुना है। तो हमको, आपको इन सारी चीजों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय आएगा जब आप और हम बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होंगे कि नहीं? और उस समय आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। उस समय तो फिर बस लाठी टेक टेक करके बस आप चलते रहेंगे, खाली आप कहेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन में वो ताकत नहीं रहेगा करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास में ताकत है, एनर्जी है, इसका हम सबको सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जवानी के दिन में इसको याद करना है, परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि इस मसीह ने भी आपके और हमारे लिए, इस पूरे संसार के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने जवानी में ही अपना जीवन को हमारे लिए दे दिया। कितना साल में इस मसीह ने हमारे लिए अपना जान को दे दिया? 33.5 साल की उम्र में उसने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना लहू को उसने बहा दिया। कलवरी क्रूस का दर्दनाक मृत्यु को उसने सह लिया। जवान, बिल्कुल वो जवान थे उस समय। जैसे जवानी का जो समय है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जवानी का समय में थोड़ा ऐश मौज कर लेना है, चर्च सब छोड़ो, संसार में हम लोग कुछ जीवन जी लेंगे, दोस्तों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, पार्क में जाएंगे, और भी बहुत सारा चीज इस संसार में करेंगे, गर्लफ्रेंड बना लेंगे, अच्छा बड़ा मोटरसाइकिल हेवी वाला वो खरीद करके घूमते रहेंगे,
जब थोड़ा बूढ़ा हो जाएंगे तब परमेश्वर का आराधना करेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम बूढ़ा हो जाएंगे उस समय परमेश्वर का काम करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं बचा रहेगा। तो ये जो जवानी है ये किसके लिए हमें दे देना है? परमेश्वर के लिए ही हमें ये जवानी को दे देना है। जैसा यीशु मसीह जवानी में अपना जीवन को उसने हमारे लिए दे दिया, वैसे ही हम भी इस जवानी को परमेश्वर को ढूंढने में, परमेश्वर की आराधना करने में, उसकी स्तुति और महिमा करने में हम सब लोग बिताएंगे। और इसलिए सबको रेगुलर लगातार चर्च आना है, परमेश्वर के संदेशों को सीखना है, गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में, प्रार्थना करने में। यदि हम सही रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा लक्ष्य वो देगा, हमें एक बड़ा भविष्य वो हमें देगा। हालेलुया। जब मैं छोटा था उसी समय से ही बाइबिल में बहुत पढ़ता था। इसी तरह से जितना भी अलग अलग बुक है बाइबिल से संबंधित, कोई गवाही का किताब या तो कोई बड़ा दास का किताब जैसे विलियम कैरी हुआ, साधु सुंदर सिंह हुआ, इन सारे परमेश्वर के दासों का किताबों को मैं पढ़ते रहता था। बिल्कुल जब मैं छोटा था, 5 क्लास 6 क्लास आसपास से ही। और परमेश्वर का जो दास लोग का रिकॉर्डिंग वचन का वो सारा चीज को मैं सुनता था और मैं अपने जीवन में सोचता था कि मैं भी एक दिन परमेश्वर का दास बनूंगा, मैं भी एक दिन परमेश्वर का सेवा करूंगा, मैं भी एक दिन अच्छा गाना गाऊंगा। इस तरह से हमारे पास भी कुछ सपने होने चाहिए। हालेलुया। आप सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ हमें इस संसार के लिए सिर्फ सोचने वाला नहीं कि मैं एक बड़ा होकर